स्वागत करते हैं दोस्तों आज अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे अजमेर विभाग के बारे में। अजमेर विभाग की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा या फिर अजमेर विभाग के अंदर जो सीटें आती है वो 29 सीटें आती है, जिसमें 4 ज़िले आते हैं। और चारों ही ज़िलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की दोनों का अच्छा चकल्लस पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला था। लेकिन अब यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आ जाने से ये बात तो ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी के खैमे में थोड़ी सी हलचल ज़रूर नज़र आ रही है। क्योंकि आपने देखा है कि कई एक जगह ऐसी है जहां पर मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी ने मुकाबला दिखाई दिया और पूरे मुस्लिम वोट जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो है तो वो कांग्रेस पार्टी के खैमे में गया। लेकिन अब जो है तो अजमेर की बात करें, मैं आपको बता दूं 29 सीटों के ऊपर, जहां से अगर कभी तकरीबन आधी सीटों पर भी, अगर 29 सीटों में से आधी सीटों पर भी अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार देती है तो यहाँ पर जो तो सीधा नुकसान मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी जो तो बार बार मुस्लिमों की हितैषी बन के सामने आती है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ अब तक के नज़र नहीं आया है। हितैषी बनकर आना सामने और हितैषी होना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और जिसका जो तो खमियाजा यहाँ के लोकल के मुस्लिमों को ज़्यादातर हुआ है। अब जो है तो यहाँ के मुस्लिमों ने भी जो तो तेलंगाना के अंदर पहुँचे हैं और तेलंगाना के अंदर पहुँचने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब तो यहाँ पर जो तो एक नई पार्टी का न्याय हो जाए और वो कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी तालमेल नहीं हो और जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर लहाया जाए। तो मैं जब को बता दूं कि अजमेर की जो 29 सीट है, अजमेर की 29 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ में जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार सकती है। जिसमें से मैं आपको बता दूं कि अजमेर की 8 सीटें ऐसी है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो बहुत जल्द जो है तो फैसला करेंगी कि वो यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारे। क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज एक बड़ी तादाद में मौजूद है जी, और जो बहुत दिनों से, जब से आज़ादी मिली है हमें और जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इनके इलाकों के अंदर जो तो सिर्फ नाम मात्र डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के मामले जो है तो नज़र ज़मीन पर नज़र नहीं आते। तो ये सब चीज़ें जो है तो यहाँ पर हो रही हैं और होते आई है। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ गई है। तो यहाँ की जनता के अंदर जो है तो थोड़े से हौसले जागते हुए नज़र आ रहे हैं और वो खुद होकर सामने आकर जो है तो ये बातें कहते हुए नज़र आ रही है कि अब जो है तो किसी ना किसी को पहल करनी ज़रूरी है। और अब यहाँ पर जो है तो ये बहुत सारे लोग, खास करके मैं आपको बता दूँ, ये सोच रहे थे कि अब की बार जो है तो अपनी ही यहाँ पर जो है तो पार्टी हो और अपना जो है तो झंडा डंडा हो, तो यहाँ पर असर तो ज़रूर दिखेगा। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें भिलवाड़ा ज़िला आता है। भिलवाड़ा की अगर बात की जाए तो भिलवाड़ा के अंदर भी जो तो अब अच्छा पकड़ जो तो कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार जो तो अपना प्रत्याशी अगर यहाँ उतारती है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जो तो वो अपने प्रत्याशी उतार सकती है। अगर वो अपने प्रत्याशी उतार देती है तो यहाँ पर ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा हो सकता है। अब दूसरे की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आ जाने से यहाँ पर जो तो सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। तो ये बातें सही है कि सीधा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आ जाने की वजह से यहाँ पर नुकसान तो कांग्रेस को होगा ही। लेकिन ये बात भी सही है कि इतने दिनों से जो तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में रही है या फिर विपक्ष में रही है, तो उन लोगों ने जो तो ऐसा कुछ किया नहीं है कि यहाँ की जनता के लिए फ़ायदा हो। तो अब यहाँ पर जो तो सीधा सीधा ये बात सही है कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने की वजह से फ़ायदा या नुकसान तो छोड़िए, यहाँ पर जो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर काम करते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि नागौर ज़िले की अगर बात की जाए तो नागौर के अंदर जितने भी सीटें हैं 10 सीटें आती है। 10 सीटों के अंदर अगर बात की जाए SC ST VJNT3 और या फिर मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज काफ़ी दिनों से नाराज़ चल रहा था, अब वो सीधी तौर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है तो जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो है तो सपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कई दशकों से यहाँ पर जो तो मुस्लिम को या पिछड़ों को या आरक्षित समाज को जितना हक मिलना चाहिए था वो तमाम नहीं मिला है।
तो अब यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर प्रत्याशी उतारती है अपना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तो उसको फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नागौर ज़िले की बात हम कर रहे थे, 10 सीटें हैं। 10 सीटें जो तो जहाँ पर तकरीबन 4 से 5 सीटें ऐसी है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तो अपना वर्चस्व कायम कर सकती है, अपना प्रत्याशी उतार सकती है। दूसरी बात यहाँ पर टोंक ज़िले की, टोंक ज़िले के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिमों के ही वोटों पर सचिन पायलट हो या तमाम तर दूसरे बड़े छोटे नेता हों, वो चुनकर आते हैं और यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए जो तो काम नज़र करते हुए नज़र नहीं आते। अब जो है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज जो है तो काफ़ी परेशान था कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से बेदखल किया जाए। तो टोंक ज़िले के अंदर मैं आपको बता दूँ कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की रस्साकशी के बीच में अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रत्याशियों की तो छोड़िए, यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफ़ कीजिएगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को हो सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जब से रस्साकशी यहाँ पर चल रही है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये माहौल बन जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा माहौल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़े कर देती है और यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीधा फ़ायदा जो है तो कांग्रेस पार्टी को माफ़ कीजिएगा नुकसान, और सीधा फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हो सकता है। वहीं अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो बार बार कहती है कि वो गठबंधन के लिए तैयार है, गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन कोई पार्टी उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं होती है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ यहाँ पर कोई भी पार्टी आकर गठबंधन करती है तो वो उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन हो जाता है तो ये बात साफ जाहिर करती है कि अजमेर विभाग की तकरीबन जो तो आधे से ज़्यादा सीटों के ऊपर जो तो वो उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा तब, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिमों का, पिछड़ों का, आरक्षित समाज का वोट ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट लेती है, लेकिन उनके लिए जो है तो उनके नेताओं के लिए काम करते हुए नज़र नहीं आती। और वही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बड़े तबका है जिसको वो रिजेक्ट करते हुए नज़र आती है। मतलब ये कि उनको वो जो है तो भाव ही नहीं देती है, मतलब उनके वोटों के बगैर भी वो चुनकर आ सकते, ये जो है तो उनकी राय बनी हुई है। कई बार जो तो कर्नाटक हो या तमाम तरह अलग अलग इलाकों में उनके नेताओं की तरफ से जो है तो ये बयानात भी आ चुके हैं कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शायद अब यही चीज़ को, यही बताने के लिए आ गई है कि आपको जो तो हमारी ज़रूरत है या नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती है कि अजमेर की जो तकरीबन 8 से 10 सीटें जो है तो यहाँ पर 29 में से 8 से 10 सीटों पर सीधा सीधा जो है तो कांग्रेस पार्टी और मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रभाव डाल सकती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।